हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं बच्चों बंधी आणविक कक्षक और विपरीत बंधी आणविक कक्षक में अंतर। काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले मैंने बहुत बारीकी से समझाया है आणविक कक्षक सिद्धांत को। साथ में आप लोगों को बच्चों पूरे के पूरे आरेख समझा दिया जितना आपके सिलेबस में है, और उतना आपने पढ़ लिया होगा तो आज ये लेक्चर यूं आसानी से आपसे बन जाएगा। जब भी बच्चों परमाणु के कक्षक मिलते हैं तो आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि परमाणुओं में जो इलेक्ट्रॉन है वो परमाणविक कक्षक में पाए जाते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा आप देखिएगा, H2 है आपके पास। H2 बच्चों ये कितने हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है? 2 हाइड्रोजन से। इसका भी एक कक्षक होगा बच्चों, इसका भी एक कक्षक होगा। ठीक है, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन पाए गए। जब ये आपस में संयोग करते हैं तो 2 आणविक कक्षक बनाते हैं बच्चों, जिसे हम बोलते हैं सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन केवल 1s में पाया जाएगा। ये नियम है कि पहले निम्न ऊर्जा में फिर उच्च ऊर्जा में पाया जाता है। तो ये नीचे वाला आपका कहलाया बंधी आणविक कक्षक, ये आपका विपरीत बंधी आणविक कक्षक कहलाता है। तो पहले तो ये समझना है कि जो परमाणविक कक्षक हैं आपस में जब संयोग करते हैं तो आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। ये चीज क्लियर हुआ। परमाणविक कक्षक आपस में मिलते हैं तो आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं बच्चों। अब ये परमाणविक कक्षक संयोग करते हैं तो इसको माना जाता है कि ये तरंग के रूप में होते हैं। तरंग के रूप में, है ना भाई। ये तो हम बॉक्स बनाते हैं एक अपने समझने के लिए, लेकिन ये माना गया कि ये तरंग की प्रकृति के भांति आगे की ओर बढ़ते हैं। ये जितने भी कक्षक है वो तरंग के रूप में पाए जाते हैं। तो बच्चों इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए एक आपका कक्षक है, उसकी प्रकृति कुछ इस प्रकार से है। ठीक है बच्चों, तरंग के रूप में, सुरंगगर्त के रूप में। ये प्लस है, ये माइनस है। दूसरा कक्षक बच्चों, दूसरा कक्षक भी कुछ इस प्रकार से है कि ये कुछ इस प्रकार से बच्चों, ये प्लस है, ये माइनस है। अब ये आपके पास 2 कक्षक है जो कि तरंग की भांति हैं। जब इनका योग होता है बच्चों, क्या होता है? योग होता है। तो योग में होगा क्या कि प्लस प्लस से मिलेगा, माइनस माइनस से मिलेगा, तो ये बढ़ जाएगा बच्चों। कुछ इस प्रकार से ये बढ़ गया। ठीक है, मतलब प्लस और माइनस। इसको हम मान लीजिए साई ए से रिप्रेजेंट कर दें, इसको साई बी से रिप्रेजेंट कर दें, तो ये हो जाएगा टोटल साई ए प्लस साई बी। तो जब इस प्रकार से इसका संयोग हुआ तो आपका बंधी आणविक कक्षक बना। कैसा बच्चों? बंधी आणविक कक्षक बना। कैसा बना? मतलब आपके कक्षक ही हैं, तरंग के रूप में चल रहे हैं। ये जब संयोग किए बच्चों तो इस प्रकार से बंधी आणविक कक्षक का निर्माण कर लिए। इसके विपरीत बच्चों थोड़ा समझिएगा, इसके विपरीत कुछ इस प्रकार से होगा कि मान के चलते हैं एक आपका कुछ इस प्रकार से सरंगा और एक आपका बच्चों गर्त के रूप में सेम पोजीशन पे अभी नहीं है, इस बार अपोजिट पोजीशन पर है। प्लस है, माइनस है, प्लस है और माइनस है। इस बार क्या बच्चों देखिए, थोड़ा सा ये फाई ए है और ये फाई बी है। जब इस स्थिति में होता है तो इसको योग नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे अंतर है। दोनों में अंतर है भाई, दोनों में अंतर है। तो इस स्थिति में उतना ही प्रोजेक्ट नहीं बना था, बल्कि एकदम शॉर्टकट की इस प्रकार से ये प्लस और माइनस हो गया। तो ये योग हुआ तो बढ़ा, लेकिन ये अंतर हुआ तो कम हो गया। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि यदि हम बंधी आणविक कक्षक को रिप्रेजेंट करें तो आपका हो जाएगा साई ए प्लस साई बी। ठीक है, और ये बच्चों इसको रिप्रेजेंट करने के लिए साई ए माइनस साई बी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि हम एक एक अंतर इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि ये परमाणविक कक्षक ही मिलकर के आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। थोड़ा समय तो लगेगा। तो जब हम बंधी आणविक कक्षक की बात करते हैं तो एकदम समान डायरेक्शन में ये इसको रिप्रेजेंट करेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब आणविक कक्षक, ये साई ए प्लस साई बी से, और दूसरा होगा बच्चों ये आपका स्टार कर देना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल साई ए माइनस साई बी से। ठीक है, ये आपका पहला अंतर हो गया कि ये परमाणु कक्षक के रचनात्मक संयोग से बनते हैं, ये परमाणु कक्षक विनाशकारी संयोजन से बनते हैं।
नोट कर लिए बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक क्लियर है? आगे चलिए। दूसरा है कि ये परमाणु ऑर्बिटल के रेखीय संयोग के समान चिन्ह वाले तरंग फलनों से बनते हैं। समान चिन्ह का मतलब यहाँ पर जैसे मैंने आपको समझाया कि प्लस का प्लस से संयोग हुआ, माइनस का माइनस से संयोग हुआ, तो समान चिन्ह के संयोग से बनता है, लेकिन ये विपरीत चिन्ह के संयोग से बनता है। तो ये परमाणु ऑर्बिटल विपरीत चिन्ह युक्त तरंग फलनों के संयोग से बनता है बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, इसे हम अंतर कह सकते हैं। दूसरा अंतर है इनकी ऊर्जा संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों से कम होती है। मतलब हमेशा बच्चों ये जो इसकी ऊर्जा है ना, इनके संयोग से थोड़ा सा कम होगी, और जब इन कक्षक का निर्माण करता बच्चों तो इनके योग से अधिक होगी। तो आपके जो बंधी आणविक कक्षक हैं, इनमें जो कक्षक जब बनता है बच्चों तो उसकी ऊर्जा थोड़ा कम होता है और इसमें थोड़ा सा अधिक होता है। बंधी आणविक कक्षक के कारण अणु हमेशा स्थायित्व प्राप्त करता है, स्थायित्व हो जाता है, मतलब थोड़ा अधिक स्थायी रहता है, लेकिन ये कम स्थायी रहता है। यह अंतर नाभिकीय अक्ष के साथ सम्मित होता है, यह असममित ही होता है, मतलब ये सम्मित होता है, सेम डायरेक्शन पर होता है, ये असम्मित होता है, अलग अलग होता है। इसमें नोडल तल नहीं होते, इसमें नोडल तल होते हैं, ये भी हम बात कर लेंगे, थोड़ा सा समय दीजिए। अभी जो आपको डाउट है ना वो नोडल तल वगैरह सारा चीज क्लियर हो जाएगा। तो जब हम प्लस प्लस जैसे देखिएगा, मान लीजिए आपका प्लस है, एक कक्षक हो गया है ना, दूसरा भी आपका प्लस है, ये जब संयोग किया बच्चों तो हम मान के चलते हैं कि इस प्रकार से बड़ा सा आकार बना लिया, ठीक है, संयोग हुआ है। अब जब अंतर होता है तो कुछ इस प्रकार से होगा, जैसे मान लीजिए आपका एक कक्षक हो गया, दूसरा कक्षक, इस बार अंतर है ना बच्चों, तो एक प्लस वाला इधर चला जाएगा, माइनस वाला इधर चला जाएगा, अंतर है। तो यहाँ पे जो बीच में है इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना बहुत कम होती है। तो एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना कम होगी वो नोडल तल कहलाता है। अब बच्चों जो आपका बंधी आणविक कक्षक है इसमें नोडल तल नहीं बनते हैं, लेकिन विपरीत बंधी में नोडल तल का निर्माण होता है। नोडल तल का मतलब यही होता है जहाँ पे एक ऐसा तल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना 0 हो, ना के बराबर हो, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए ही नहीं जाते क्योंकि इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में हो जाते हैं, तो वो आपका नोडल तल पाया जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो बंधी आणविक कक्षक है इसमें सीधा योग हो जाता है, तो इसमें नोडल तल नहीं पाया जाता, लेकिन विपरीत बंधी आणविक कक्षक है इसमें नोडल तल पाया जाता है। जब इसको हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं आणविक कक्षक में तो हमेशा जैसे हमारा ये डेल्टा हो सकता है, सिग्मा हो सकता है और पाई हो सकता है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन बच्चों जब विपरीत बंधी होता है इसमें हम इसको डेल्टा स्टार, ठीक है, आपका सिग्मा स्टार और पाई स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अंतर में और भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे 5 अंतर है, लेकिन मैं इसको और अच्छे तरीके से 2 अंतर बता दिया कि इसको प्रदर्शित करने के लिए साई ए प्लस साई बी, इसको प्रदर्शित करने के लिए साई ए माइनस साई बी, मतलब परमाणु कक्षकों के रचनात्मक संयोग से बनता है, ठीक है, ये विनाशकारी संयोग से बनता है बच्चों। तो इसके लिए आपका साई ए प्लस साई बी, साई ए माइनस साई बी होता है, ठीक है। इसको प्रदर्शित करने के लिए डेल्टा सिग्मा पाई से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन इसमें डेल्टा स्टार सिग्मा स्टार पाई स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी अंतर आप लोगों को बन ही गया होगा, थोड़ा सा इसलिए समय लग गया, नहीं तो ये 4 अंतर 4 मिनट का था। पढ़ देना अलग मैटर होता है और इसको समझाना अलग मैटर होता है। बाकी इसका नोट्स आपको मात्र 100 रुपये में दिए जाते हैं। जिन बच्चों को लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर लिख लो 9685 29 91 49 9685 299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों, इसमें आप व्हाट्सअप करके नोट्स ले सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।